अच्छा, जो धर्मशास्त्र पर उंगली उठाते हैं उन्होंने स्वयं धर्मशास्त्रों का अध्ययन नहीं किया, पढ़ाई किसी और चीज की, पढ़ाई IAS IPS की कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज की कर रहे हैं, और उपदेश वेद और पुराण पर देंगे, तो ये तो अनधिकृत विषय हो गया। भगवान के तत्व को समझने के लिए भगवान मार्ग पर जब तक व्यक्ति नहीं आएगा तब तक नहीं संभव है। जो व्यक्ति केवल तालाब में मछली पालन किया है, उसी मछली को उठाकर समुद्र में डाल दे यह कहकर कि वहां भी तो पानी है, बल्कि इससे अधिक पानी है, वो मछली मर जाएगी, क्योंकि वो मीठे जल का मत्स्य है, खारे पानी में नहीं बचेगी। और समुद्र की मछली को तालाब में डाल दे तो वो मर जाएगी। कुछ प्रजातियां दोनों में टिक जाती हैं, लेकिन सामान्यतया समुद्र की मछली शुद्ध जल में और शुद्ध जल की मछली समुद्र में नहीं टिकती है। लेकिन केवल मछली और केवल जल इतना ही कह देने मात्र से हम उसके रहस्य को समझ जाएं, ऐसा संभव नहीं है। तो वेद में भी क ख ग घ ही तो हैं, और अखबार में भी क ख ग घ, लेकिन वेद समाचार पत्र नहीं हो जाते और समाचार पत्र वेद नहीं हो जाते। साक्षर होने से कोई वेदज्ञ हो जाए ये संभव नहीं है। तो हमने उन देवी जी को बड़े कड़े शब्दों में फटकार दिया। उन्होंने बाद में बताया कि ये हमने नहीं कहा, हमारे अध्यापक ने हमसे यह कहा था, कुतर्क किया था। हमारे अध्यापक नास्तिक हैं, और नास्तिक की क्या गति होनी चाहिए। भगवान श्री रामचंद्र जी का विषय बता रहे थे कि राम जी ने क्या किया अपनी प्रजा के लिए। तुम राम जी की प्रजा हो क्या? नहीं हो, तो तुमको कैसे समझ में आएगा वो क्या किए? या तो राम जी की प्रजा हो, या तो राम जी के राज्य पर अनुशासित होकर विश्वास करने वाले हो, तो धर्मशास्त्र बताएंगे कि राम जी के राज्य में क्या क्या होता था। रामायण पढ़ो तो जानोगे। अब रामायण पढ़ने बैठेंगे तो उसमें कहेंगे कि हमारे सामने बैठकर वाल्मीकि जी लिखे थे क्या, तुलसीदास जी लिखे थे क्या, तो यह तो संभव नहीं है ना। तो यहां पर यह चिंतनीय है कि नास्तिक के लिए मृत्युदंड का विधान है, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये भगवान श्री रामचंद्र जी का ही न्याय है। यदि वह श्रद्धालु है उसको बता दिया जाए, उसके मन के भ्रम को दूर कर दिया जाए, और अगर कुतर्की है तो उसका विनाश कर दिया जाए। दो ही गति होती है। तो यथा ही चौरस तथा ही बुद्धस तथा गतम नास्तिकम अत्र विद्धि, इस प्रकार का अनुशासन श्री रामचंद्र जी ने वाल्मीकि रामायण में दिया है। कहां पर दिया है? जब चित्रकूट में भगवान विराज रहे हैं और भरत जी उनको लाने के लिए गए हैं, और भरत जी के पक्ष से भगवान को मनाने की इच्छा से महर्षि जाबाली ने कुछ नास्तिक मत के प्रवर्तक तर्कों को वहां उपस्थित किया है। यद्यपि ये महर्षि जाबाली स्वयं आस्तिक थे, नास्तिक नहीं थे, किंतु भगवान किसी प्रकार से मान जावे तो इसके लिए नास्तिकवाद का प्रवर्तन किया, और भगवान से अच्छी खासी डांट सुन गए। बाद में वशिष्ठ जी को बीच बचाव करना पड़ा। जाबाली रपिजानीते लोकस्यास्य गतागतिम, नहीं जाबाली जी नास्तिक नहीं है, ये तो संसार की व्यवस्था को जानते हैं, परलोक की व्यवस्था को जानते हैं, इसीलिए हे राम जी आप क्रोध न करें। ये तो केवल स्नेह की अधिकता से आपके सामने कह रहे थे कि किसी बहाने राम जी अयोध्या लौट जाएं, ये स्नेह की अधिकता से कह रहे थे। लेकिन भगवान बड़े क्रुद्ध हो गए। पहली बार किसी ऋषि पर क्रुद्ध हुए हैं भगवान, महर्षि जाबाली पर क्रुद्ध हो गए कि आप महर्षि होकर नास्तिकवाद का प्रवर्तन कर रहे हैं, ये तो मृत्युदंड का काम कर रहे हैं यार। तो जितने भी व्यक्ति वेद विरोधी मत के पोषक हैं, उन समस्त व्यक्तियों को वेद का तात्पर्य इसीलिए समझ में नहीं आता क्योंकि वेद को पढ़ने में और समझने में अधिकृत नहीं है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ये तीनों वर्ण, इनमें पुरुष स्त्रियां नहीं, अपने अपने दैहिक अवस्था के, ब्राह्मण में अधिकतम 16, क्षत्रिय में अधिकतम 22 और वैश्य में अधिकतम 24 वर्ष की अवस्था से पहले अपने गोत्र के शाखा सूत्र की मर्यादा के अनुरूप आचरण करने वाले आचार्य से अपने शाखा सूत्र की, वेद में अलग अलग विभाग हैं, जैसे मैं कौंडिन्य गोत्र का हूं, यजुर्वेद की माध्यन्दिनी शाखा के अंतर्गत हम आते हैं। ये भरद्वाज गोत्र के हैं, ये भी उसी शाखा में आएंगे, तो अलग अलग हैं। कोई शांडिल्य गोत्र का है, वो सामवेद की कौथमी शाखा के अंतर्गत आता है। तो ऐसे अलग अलग वेदों की शाखाएं हैं, उसमें प्रत्येक शाखा के गोत्र विभाजित हैं ऐसे। तो स्वशाखा के आचार्य से अपनी जो वर्णगत आयु बताई उसके अंतर्गत ही उसका यज्ञोपवीत हो जाए। फिर वो यज्ञोपवीत ऐसे नहीं कि पिता और दादा का नहीं हुआ हम करा लें, ये अविच्छिन्न परंपरा है। जैसे किसी के पिता निसंतान हो गए तो उसकी वंश परंपरा समाप्त हो गई, चाहे किसी को वो गोद ले लें दत्तक कहलाए, लेकिन औरस पुत्र नहीं कहलाएगा और DNA मैच नहीं करेगा।
तो ये सब संस्कार जो हैं, ऐसा नहीं कि 7 पीढ़ी से जनेऊ का लोप हो गया, अचानक से हम ज्ञानी हो गए, ध्यानी हो गए, नारायण, तो हम अचानक से उठे और जनेऊ टांग के घूमने लगे, ऐसा नहीं कर सकते। वो अवैध माना जाएगा, दंडनीय माना जाएगा। तो ऐसे शास्त्र सम्मत विधान के अंतर्गत चलते हुए जो यज्ञोपवीत को धारण करते हैं उसका पालन भी करते हैं। ऐसा नहीं कि आज जनेऊ हुआ कल खूंटी में टांग दिए या पैंट पहन के खड़े खड़े लोग शंका करने लगे, ऐसा नहीं। जो उसकी शास्त्रीय मर्यादा है उसके अंतर्गत अविच्छिन्न भाव से यज्ञोपवीत का पालन करते हैं, वही वेद मंत्रों को पढ़ने के अधिकारी हैं। पहले तो अधिकारी बनने के लिए इतना है, और जो ऐसा नहीं करते वो वेद मंत्रों को पढ़ भी ले तो उनके तात्पर्य को नहीं समझ पाएंगे। जैसे आपको हम सर्जरी का किट पकड़ा दें और सर्जरी की किताब दे दें तो आप जीवन में कभी सर्जरी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि विधि पूर्वक आपने उसका अध्ययन अधिकृत भाव से नहीं किया। तो एक सामान्य से भौतिक चिकित्सा के लिए जब आपको इतना अधिकारी बनना पड़ता है तो ईश्वरीय वेद शास्त्र आदि के अध्ययन के लिए आपको कितना अधिकृत बनना पड़ेगा। और वेदव्यास जी ने जब देखा कि वेदों का अधिकार सबों के पास नहीं, वेदों को पढ़ने में सबका सामर्थ्य नहीं, समझने का सामर्थ्य नहीं, तो उनके ज्ञान को लोग कैसे समझेंगे, कैसे पहचानेंगे। इस पर यथेमाम वाचम कल्याणी वाली जो श्रुति है उसमें कुछ लोग कहते हैं कि वेदों का ज्ञान सबके लिए, बिल्कुल सबके लिए, लेकिन किस विधि से सबके लिए। जैसे पिताजी कमा रहे हैं घर में तो सबके लिए कमा रहे हैं, लेकिन अगर कहे कि पिताजी अगर 50,000 महीना कमा रहे हैं तो पिताजी जो है सो काम करके आए और सारे पुत्रों को 50-50 हजार दे दें तो संभव नहीं। उसी 50,000 में सबका अधिकार है, सबका स्वतंत्र भाव से उतना ही विभाजन हो जाए, ऐसा संभव नहीं। कुल में से उतने का अधिकार है, और किस विधान से अधिकार है। तो अगर बड़ा बेटा है और बड़े पुत्र के खर्चे अधिक हैं तो उसका विभाग उस समय खर्चे की दृष्टि से अधिक होगा। अगर संयुक्त परिवार है और कोई बच्चा 10 साल का है उसका कम खर्च होगा। तो वेदों का वही ज्ञान जो सबों के लिए उपयोगी है, रामायण के माध्यम से, महाभारत के माध्यम से, भागवत के माध्यम से सरस प्रारूप में सबों के लिए सुगम बनाकर बताया गया है। जैसे चिकित्सक के यहाँ चिकित्सा के लिए बहुत सी दवाइयाँ हैं जिस पर रोगी का अधिकार है, तो हर रोगी हर प्रकार की दवा नहीं खाएगा। कोई गोली खाएगा, कोई इंजेक्शन लेगा, कोई ऑपरेशन कराएगा, कोई भाप लेगा, अलग अलग प्रकार से औषध, कोई लेप लगाएगा, अलग अलग प्रकार से औषधियों के सेवन का विधान होता है। अब जो दवा आपको सुई से लेनी है उसको लेप लगाएंगे, और जो दवा लेप लगानी उसको चाट जाएंगे, तो वही औषधि आपके लिए विष का कार्य करेगी। उसी प्रकार से ऐसे मंत्र जिनमें आपका अधिकार नहीं या जिनको जिस विधि से नहीं करना है अविधि पूर्वक उनको किया जाए तो वही मंत्र तारक नहीं मारक हो जाते हैं, संहारक हो जाते हैं। तो नास्तिक लोग भोले भाले मस्तिष्क पर आक्रमण करते हैं, हम लोगों से भिड़ने नहीं आते, हम लोगों से भिड़ने नहीं आते, क्योंकि वो हमको अपने मत में परिवर्तित नहीं कर पाएंगे। जब हमने वक्तव्य दिया था वर्णाश्रम के समर्थन में तो लोग कह रहे थे कि पहले हिंदू तो बन जाओ, धर्मांतरण से तो बच जाओ, उसके बाद वर्णाश्रम करते रहना। वर्णाश्रम पर जिनकी निष्ठा है उनको जीवन में कभी कोई ईसाई नहीं बना पाएगा, कोई मुसलमान नहीं बना पाएगा। कोई उनको अगर मारने भी आ जाए तो वो लड़ेंगे, मरेंगे, मारेंगे, लेकिन परिवर्तित नहीं होंगे, संघर्ष करेंगे। तो जो व्यक्ति अपने कुल धर्म पर, जाति धर्म पर, वर्ण धर्म पर निष्ठा रखता है, विश्वास रखता है, आचरणगत व्यवहार करता है, वही धर्मांतरण के विरुद्ध लड़ सकता है, क्योंकि उसको अपनी परंपरा का बोध है। और जिसको इसी बात का बोध नहीं, जैसे किसी के पिताजी बीमार हो तो कहेगा कि हम पहले पिताजी की अंत्येष्टि कर लेते हैं, बाद में चिकित्सा कराएंगे। ऐसा नहीं, अगर पिताजी जीवित है तो क्रम क्या है कि पहले चिकित्सा कराओ ताकि अंत्येष्टि की नौबत ही ना आवे। ऐसे ही कोई कहे कि वर्ण धर्म बाद में बचा लेंगे, पहले हिंदू बन जाते हैं, ये संभव नहीं। वर्ण धर्म से ही हिंदुत्व का मार्ग प्रारंभ होता है, प्रशस्त होता है। वह स्तंभ है, छत ढाल के पिलर खड़ा करेंगे क्या कि पहले नींव डालेंगे तब आगे क्या निर्माण होगा। पहले छत बनती है कि पहले नींव बनती है। अब लोग कहेंगे पहले छत बना लेते हैं, बारिश से बचेंगे, फिर नींव डालेंगे, तो यह संभव नहीं है, यह व्यवहारगत विषय नहीं है। दीवार भले न बनावे लेकिन नींव तो पहले ही पड़ेगी ना। तो जो व्यक्ति नास्तिक है वो व्यक्ति दूसरे लोगों को बहकाने के लिए, फुसलाने के लिए ऐसे कुतर्क प्रस्तुत करता है कि जनसामान्य भ्रमित हो जाए। और जब वह व्यक्ति भ्रमित होगा, स्वयं में इतना सक्षम नहीं होगा कि हम उसके कुतर्कों का शास्त्र सम्मत उत्तर दे सकें,
तो भ्रमित होकर उसके मत का आश्रय लेने लग जाएगा, प्रभावित होने लगेगा। इसलिए नास्तिक किस पर आक्रमण करते हैं? जिसका मस्तिष्क पहले से शास्त्र ज्ञान में कमजोर हो, जो पर्याप्त चिंतन नहीं कर सकते हो, पर्याप्त उत्तर नहीं दे सकते हो। और यदि कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो पर्याप्त उत्तर देने में सक्षम हो, जो शास्त्र सम्मत विधा से उसके कुतर्क का प्रत्युत्तर दे सके, तो वहां पर ये क्या करेंगे? यह कह देंगे कि हम लोग इसको प्रमाण ही नहीं मानते हैं, हम लोग इन लिखी बातों पर भरोसा ही नहीं करते हैं। अंत में वही उपाय बचता है, हम मानते ही नहीं ये सब। और फिर कुतर्क है, अगर ये सब सच है तो हमें दिखाओ आंखों के सामने। क्यों दिखाओ? तुम हो क्या भाई? वो तुम यहां नौकरी कर रहे हो, तुम्हारा मालिक जोर से डांट दे तो तुम्हारी धड़कनें बढ़ जाए, तुमको मलेरिया हो जावे, अपने खून का बैक्टीरिया तुमको नहीं दिखता, और देवता को कहते हो आधार कार्ड लेके आ जावे कि मैं इंद्र हूं, अग्नि हूं, कुबेर हूं, चंद्र हूं। क्यों आएंगे तुम्हारे पास? तुमसे तो तुम्हारा गांव का मुखिया नहीं मिलना चाहता, तो देवराज इंद्र क्यों मिलना चाहेंगे तुमसे? तो स्वयं को या तो इतने योग्य बना दीजिए, जैसे वशिष्ठ जी थे, अगस्त्य जी थे, कि वो देवता आपसे सीधे संपर्क करें, या तो स्वयं को इतना पापी बना दीजिए कि वो देवता त्रस्त होकर भगवान से कहेंगे प्रभु आप ही इसका उद्धार कीजिए। कुछ तो बनिए, या तो पाप करना है तो रावण के समान कर दीजिए, ऐसे कीजिएगा मत, मैं पक्ष बता रहा हूं केवल। लेकिन ऐसी क्या आपने गाली दी भगवान को कि फिर आप शिशुपाल भी न बन सके? गाली अगर शिशुपाल के मुख से निकली तभी सार्थकता है, नहीं तो भगवान नहीं आएंगे, फिर यमराज आएंगे, यमदूत आएंगे। तो अगर गाली ही देने की प्रवृत्ति है तो जीवन में एक ही लक्ष्य बनाओ कि हम सोते जागते परमात्मा के अलावा किसी का चिंतन नहीं करेंगे, केवल गाली देंगे। अनन्य भाव से हो जाएगा। अनन्य भाव से की गई शत्रुता भी भगवान स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन भगवान को फिर ये लगना चाहिए कि मेरे अतिरिक्त तो ये शत्रु भी किसी को नहीं मानता, इसने केवल मुझसे संबंध रखा है, भले शत्रुता का रखा है लेकिन केवल मुझसे रखा है। तो भगवान कहते हैं अच्छा चलो ठीक है, भाव तो भाव अनखालसो नाम जपत मंगल दिशदसो, आ जाओ मेरे पास, तुम्हारी दुर्बुद्धि का नाश कर देते हैं, तुमको अपने में मिला लेते हैं। या फिर धर्मात्मा बनना है तो ऐसे धर्मात्मा बन जाओ, सुदामा जी के समान, शबरी जी के समान, विदुर जी के समान, इतिहास में तुम्हारा यशोगान हो, लोग तुमसे प्रेरणा लेने लगे, ऐसा कुछ करो। लेकिन यहां उल्टी बात है, जो जनसामान्य हैं उनकी स्थिति कितनी दयनीय है ये मैं आपको समझाता हूं। इतनी दयनीय है कि जिन लोगों ने सनातन धर्म को विकृत किया, धर्म को तो विकृत नहीं कर पाएंगे, अनुयायियों के मन में विकृति डाली, सही शब्द तो ये होगा, धर्म को तो कोई मिटा नहीं पाएगा, क्योंकि धर्म कोई एक देशीय तत्व नहीं है कि गुब्बारा है फोड़ दिए खत्म हो गया, वो तो संस्कार का नाम है ना। तो भगवान के प्रति जिन लोगों का द्वेष था, ईश्वर का विरोध करने के लिए जिन मत मतांतरों का प्रवर्तन किया गया, ऐसे मत मतांतर, अच्छा बहुत से लोग जो आजकल बौद्ध इत्यादि बन जाते हैं ब्राह्मणों को बड़ी गाली देते हैं, क्षत्रियों को बड़ी गाली देते हैं, और उनसे पूछा जाए कि जब भी बुद्ध का अवतार होता है तो ब्राह्मण के यहाँ काहे होता है, चाहे क्षत्रिय के यहाँ काहे होता है, ब्राह्मण और क्षत्रिय के अतिरिक्त किसी और कुल में बुद्ध क्यों नहीं आते हैं? ये हम नहीं कह रहे, वेद पुराण से बताऊंगा तो कहिएगा कि मैं नहीं मानता। ललित विस्तर इत्यादि देख लीजिए जो बौद्धों के ग्रंथ हैं, हमने तो लगभग बौद्धों के भी 60-70 ग्रंथ पढ़े हैं, ये जानने के लिए कि उनके मत में क्या विषय है, वो तो सब पढ़ना पड़ता है, तब तो समझेंगे विपक्षी का क्या मत है। तो ललित विस्तर इत्यादि देखिए, या वंशपाली इत्यादि देखिए कि बुद्ध का अवतार फिर ब्राह्मण और क्षत्रिय के यहाँ ही क्यों होता है? तो जिसको गाली दे रहे हो वो तो तुम्हारा भी आराध्य हो गया। तो भगवान के प्रति जिनकी द्वेष बुद्धि है, ऐसे लोग क्या करते हैं? ऐसे लोग भोले भाले जनमानस पर आक्रमण करते हैं और उस जनमानस के अंदर विकृति डालते हैं, और वो लोग यदि उनके उत्तर में सक्षम है तो कहेंगे कि हम ये लिखा पढ़ा मानते ही नहीं, और अगर असमर्थ हैं ऐसे लोग तो उनको अपने मत में मिला लेते हैं। अब जो लोग इस घटना का विरोध करना चाहते हैं, स्वयं तो शास्त्र ज्ञान है नहीं, तो वो किनके पास जाते हैं? जो शरीर से वेश से साधु महात्मा के समान दिख रहे हैं, इस आशा में कि ये संत जी हमें धर्म का उपदेश करेंगे, तो हम जानेंगे कि भाई उसने जो आरोप लगाया हमारे देवताओं पर या हमारे ग्रंथों पर, उसका हम प्रतिकार कैसे करें। और इसमें क्या है, किसके पास जाएंगे? जिसके पास बहुत अधिक भीड़ हो। और भीड़ किनके पास है? टोटकेबाजों के पास, जादूगरों के पास है। तो बहुत लोग हैं जो शंकराचार्य की परंपरा में दीक्षित हो गए,
और बौद्धों के आगे माथा झुकाते रहते हैं। मुसलमानों से खुले मंच पर गले मिलते हैं, लेकिन है क्या, अखाड़े के महामंडलेश्वर अवधेशानंद को देखिए, मुसलमानों से खुले गले मिलते हैं, लेकिन जब पॉलिटिक्स बतियाने की बात आएगी कहेंगे बटोगे तो कटोगे। तो भैया पहले आप सुधर जाइए। गोविंद देव जाकर बौद्धों के यहाँ चरण माथा झुका के आते हैं उनके चरणों में, और हैं क्या तो शंकराचार्य की परंपरा के सन्यासी हैं, जो शंकराचार्य जी नास्तिकवाद के खंडन के लिए अवतार लिए। तो ये विकृति नहीं तो क्या है, विकृत आप नहीं, विकृत ये लोग हो चुके हैं, ये समस्या। क्योंकि आप जिनकी और धर्मशास्त्री ज्ञान की आशा से देखते हैं वही गड़बड़ कर रहे हैं। और गिरधर मिश्र ने, रामभद्राचार्य ने कह दिया, 24 त्रिगुणाय दीक्षित उपाध्याय सब अधम ब्राह्मण होते हैं, हम इनसे रोटी बेटी नहीं करते, कहा था ना। और चेले धीरेन्द्र शास्त्री क्या कह रहे हैं कि जाति पात की करो विदाई, सारे हिंदू भाई। तो अपने गुरु जी को समझाओ भैया, हमको काहे समझा रहे हो। तो सारी राजनीति हिंदुओं के साथ की जाती है। तो जो लोग नास्तिक मत के हैं वो क्या करते हैं, अपना भी परलोक बिगाड़ते हैं, आपका भी बिगाड़ते हैं। बाहर से वेश मात्र से रावणस्तु यतिर्भूत्वा मुंडी कुंडी त्रिदंडधृ। जब रावण आया तो क्या बंदूक लहराते आया, नहीं, साधु बनकर आया। वहां छल को पकड़ना पड़ेगा। कालनेमी भाला लेकर हनुमान जी के पीछे दौड़ा था, क्या साधु बन के राम राम कर रहा था, पकड़ना पड़ेगा। वेश मात्र से साधु, आचरण से साधु, तत्व से साधु। ये नहीं पकड़ेंगे, हनुमान जी थे वो समझ गए तो समाधान कर दिए। और जहां नहीं समझ पाइएगा वहां पर दो बातें हो सकती हैं, या तो आप भ्रमित होकर स्वयं भी नरक जाइएगा, अधर्म को ही धर्म मान लीजिएगा, या फिर जिस समय बोध होगा फिर सारे साधुओं को एक साथ गाली दीजिएगा, अगर साधु लोग तो ऐसे ही होते हैं। तो इससे बचिए। वेद मंत्रों को पहले कह देंगे ये लोग, आप क्या नास्तिकवाद का विषय उठाते हैं। जो कथित जगतगुरु लोग हैं क्या कहते हैं मंच से, गिरधर मिश्र ने क्या कह दिया, मैं पुराणों को प्रमाण नहीं मानता हूं। भाई वो तो बौद्ध और जैन होकर कह रहे हैं प्रमाण नहीं मानते, क्योंकि उनका काम वही है। कोई राक्षस अगर गौमांस खाए तो कहा जा सकता है चलो राक्षस है भैया, एकादशी के नाम पर खाओगे तो मैं एकादशी करता हूं ये कह के कोई गोमांस खाए तो वो राक्षस खा रहा, समझ में आता, वो तो राक्षस है, अब क्या करेगा वो। लेकिन कोई संत का वेश धारण करके एकादशी का संकल्प करके ऐसा कुकर्म करे तो पुराणों को प्रमाण अगर बौद्ध न माने तो समझ में आता वो तो नास्तिक है भैया, क्या मानेगा। लेकिन तुम तो सनातन धर्म का सबसे प्रामाणिक आचार्य में हो, ऐसा कहते हो। चलो किसको मानते हो, तो मैं वेद को प्रमाण मानता हूं, अच्छी बात है। श्रौत प्रमाण मानता हूं, केवल वेद को प्रमाण मानता हूं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन तभी तक मानता हूं जब तक वेद मंत्र मेरे अनुसार चले, नहीं तो वेद के मंत्रों को बदल दो, उससे अच्छा तो नास्तिक है। भीतर घात तो नहीं कर रहा, उसका पाखंड प्रत्यक्ष तो है। जिसका पाखंड प्रत्यक्ष होता है उसको मैं अधिक सम्माननीय मानता हूं। हाँ पता है कि वो गलत पक्ष में है, लेकिन जो अपने पक्ष का व्यक्ति होकर विश्वासघात करता है वो अधिक दंडनीय है, अधिक निंदनीय है। तो वेद मंत्रों पुराण को मानेंगे नहीं, वेद को मानेंगे, अच्छी बात है, वेद को मानेंगे। और वेद को भी कहां मानेंगे, जहां हमारी बात का समर्थन वेद करें। हिंदू क्या हो गया है, हिंदू पूरी के शंकराचार्य जी का मैं यहां विषय उठाऊंगा, बहुत अच्छी बात उन्होंने कही थी। जिन साधुओं को मीडिया खड़ा करती है, जिन साधुओं को नेता खड़ा करते हैं और जिन साधुओं को व्यापारी खड़ा करते हैं, इन्हीं तीनों के द्वारा वो साधु फिर गिरा दिए जाते हैं अगर ये उनकी गुलामी करना कर बंद कर दें। ये पूरी के शंकराचार्य जी का सिद्धांत मुझे विरुद्ध कर लगा। और सिद्धांत से आगे बढ़ोगे तो मांडव जी तो यमराज को चैलेंज कर दिए ना कि आपने मुझे कैसे दंड दिया, फिर वो तेजस्विता हो जाएगी। और दूसरी बात कि हिंदू को धर्मशास्त्र अपने अनुकूल चाहिए। हिंदू स्वयं को धर्मशास्त्र अनुकूल नहीं बनाना चाहते। वो धर्म को तभी तक मानेगा, शास्त्र को तभी तक मानेगा जब तक ये उसको अपने अनुकूल लगे। अगर उसको कहा जाए कि शास्त्र ऐसा कहते हैं इसलिए तुम ये बन जाओ करो, तो बोला हम ऐसा शास्त्र नहीं मानते, ये तो किसी ने मिलावट कर दी होगी, ये तो किसी ने प्रक्षिप्त कर दिया होगा। तो उच्छृंखलता है। कल की भगवान ऐसे ही हिंदुओं को काटने अधिक आएंगे। बाकी लोगों का प्रत्यक्ष अधर्म है, छद्मवेशी हिंदुओं का अधर्म अप्रत्यक्ष है। हिंदू एकता यात्रा के नाम पर निकलो, अच्छी बात है, एकता करो, लेकिन हिंदुत्व की बलि देकर मत करो। कितने लोग मदिरा पान कर रहे हैं, कितने लोग मांसाहार कर रहे हैं, कितने लोग विचार कर रहे हैं, उसमें कितने लड़कों की गर्लफ्रेंड होंगी, कितने लोगों ने बॉयफ्रेंड बनाए होंगे, कितने लोगों ने विवाह से पहले भी विचार किए होंगे, है कि नहीं।
और हम अगर कह दें तो कहते हो तुम हिंदू एकता तोड़ते हो। मैं तुमको हिंदू बनाना चाहता हूं, तुम हो नहीं, तुम कह रहे हो कि हम हिंदू हैं, तुम केवल रिलीजन फॉर्म में लिखने के लिए हिंदू लिखते हो। तो उस सदाचरण का पालन जब तक नहीं करोगे, धर्म भीड़ से नहीं चलता, आचार प्रभो धर्म, धर्म सदाचरण से चलता है। सदाचरण अगर है तो धर्म है, और अगर दुराचरण है। अच्छा बताइए, महाभारत हिंदू मुसलमान के बीच में हुआ था क्या? दुर्योधन को क्या कहेंगे? हिंदू ही तो कहेंगे। क्या था दुर्योधन? सनातन धर्म के अंतर्गत उसको रखेंगे कि नहीं रखेंगे? यज्ञ करता था कि नहीं? दान देता था कि नहीं? तपस्या करता था कि नहीं? पूजा पाठ करता था कि नहीं? फिर भी उनमें से एक पक्ष धर्म का कहलाया और दूसरा पक्ष अधर्म का कहलाया। क्यों? इस पर चिंतन करो। पूजा पाठ, तिलक, शिखा, ये सब धर्म के अंग अवश्य हैं, लेकिन समष्टि में नहीं। उसके पीछे बहुत सूक्ष्म गहना कर्मणो गति है। धर्म की, कर्म की गति बड़ी सूक्ष्म है, और इस सूक्ष्म गति का विवेचन स्थूल मति से नहीं हो सकता। जब तक उसमें अधिकृत नहीं होंगे, जब तक उस विषय का विधिपूर्वक आचार्य चरणों की सेवा करके ज्ञान प्राप्त नहीं करेंगे, निधिध्यासन नहीं करेंगे। अधीति बोधाचरण प्रचारण, अध्ययन करो। अध्ययन करने के बाद बोध, समझो कि क्या पढ़ा, गुरु जी ने क्या पढ़ाया, फिर आचरण करो उसका, तब उपदेश करो, तब प्रचार करो। यहाँ तो हाल ही है कि धीरेन्द्र ने कह दिया कि मैंने वेद नहीं पढ़े, पुराण नहीं पढ़े, मेरे पास कुछ नहीं, लेकिन फिर भी हम सनातनी हैं। फिर किस बात के सनातनी है? मिट्टी की मूर्ति है, मिट्टी की स्त्री क्या प्रजनन करेगी भैया? मिट्टी का द्वारपाल क्या रक्षा करेगा? निश्चेतन मुर्दे को टांग देंगे तो क्या वो संगीत गाएगा? क्योंकि उसमें शक्ति नहीं है, ऊर्जा नहीं है। धर्म शास्त्र के ज्ञान से रहित हिंदू धर्म शास्त्रों के विषय में मौन रहना सीखें। मुंह बंद करें, कान खोलें, और पहले धर्मशास्त्र का ज्ञान प्राप्त करें, फिर उस ज्ञान का आचरण में व्यवहार करें, उसके बाद वह बोलने के लिए अधिकृत होता है।